हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश दुबले पतले और कमज़ोर बच्चे क्यों देता है। बहुत सारे लोगों के अमूमन 4 से 5 दिनों में जो हमको मैक्सिमम व्हाट्सएप पे कमेंट आए हैं, उन कमेंट्सों में हमको अक्सर ये क्वेश्चन मिला है कि सर इस समय जो हमारे बच्चे हों, जो हमारी मादाएँ हैं, बहुत कमज़ोर और नाजुक बच्चे दे रही हैं। बच्चों की इतनी भी कैपेसिटी नहीं हो रही है कि बच्चे खुद जाके अपनी माँ का दूध पी सके। और बच्चे मतलब बिल्कुल छोटे दुबले पतले और कई सारे मतलब बच्चे खरगोश देने की कैपेसिटी तो सेम रहती है, मौसम गर्मी का हो, जाड़े का हो या बरसात का। परंतु यदि मादा खरगोश को भरपूर मात्रा में रेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि खरगोश का जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो सिर्फ 30 दिन का होता है, इसलिए बच्चे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। मादाएँ अक्सर अमूमन कमज़ोर और मरे हुए बच्चों को जन्म दे देती हैं। तो दोस्तों, अभी जो आज के समय में हम बात करना चाहेंगे, तो अभी आज का जो डेट है वो करीब 19 अप्रैल हो गया है। तो 19 अप्रैल के समय में हमारे इंडिया में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ने लगती है, जिसके कारण जो खरगोश के आसपास या खरगोश के पास टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी मादाएं कमज़ोर बच्चे दे रहे हैं, दुबले पतले बच्चे दे रहे हैं, बच्चे नहीं जी पा रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, आपको ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने खरगोश के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करना है। फार्म है यदि आपका, तो रैबिट फार्म के चारों तरफ उसमें बोरे लगाएंगे, उनके ऊपर दोपहर के समय पानी गिराइए। शेड के ऊपर जो धान के पेड़ का स्ट्रैक्स है, धान निकाल लिया जाता है, जो पूरा पेड़ बचता है उसको शेड के ऊपर डालें। दोपहर के समय 2 से 3 बार उसको बिल्कुल पानी से भिगो दें, ताकि ऊपर से जो आने वाली गर्मी है शेड से वो भी बंद हो। चारों तरफ से बोरे लगा दें, जब गर्म लू या हवा चले तो अंदर कंडेंस होकर उन बोरों से ठंडी होकर आए। और एक और बात हम बताना चाहेंगे, यदि हो सके तो आप कूलर लगाएं या पंखे लगाएं अपने रैबिट फार्म में, और तकरीबन 20 से 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बिल्कुल कम से कम मेंटेन करने की आप कोशिश करें अपने रैबिट फार्म में। देखिए, जब मादाओं को भरपूर मान के चलिए रेस्ट नहीं मिलता है, रेस्ट का मतलब ये है कि जैसे अब इधर से धूप आ रही है और इधर खरगोश है, तो उसके हल्की धूप छां का मौसम लगा रहता है। वो तो करीबन खरगोश आपका महीने दरमियान पूरे जब तक वो प्रेगनेंसी टाइम में हफ्ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मादाओं के जो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, हर चीज़ की कमी हो जाती है। और खरगोश को भरपूर मात्रा में रेस्ट न मिलने के कारण जो बच्चे हैं दुबले पतले और कमज़ोर पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि किस तरीके से अपने रैबिट फार्म का टेम्परेचर मेंटेन करें। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने कई सारी विधियां आप लोगों को बता दी। सबसे पहले सेट के ऊपर पैर डालेंगे, धान के पेड़ डालेंगे, उसके ऊपर पैर डालने हैं, चारों तरफ से बोरे या जूट के बोरे लगाने हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन नेट आती है उसका प्रयोग आपको नहीं करना है चारों तरफ लगाने के लिए। ग्रीन नेट 50% 75% इस तरीके से आती है, वो एक्चुअली होती है वो प्लास्टिक एक सिंथेटिक प्लास्टिक होती है, जिसमें पानी डालने से वो तुरंत नीचे गिर जाता है। लेकिन वही जूट का यदि बोरा हम लगाते हैं तो वो काफ़ी देर तक गीला रहता है, और चारों तरफ से जब हवा आती है तो ठंडा एटमॉस्फेयर फार्म के अंदर बनता है। तो कोशिश करें ग्रीन नेट की जगह पर हम जूट के बोरे लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जूट का बोरा थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि एक सीज़न के बाद वो ख़राब हो जाता है। वहीं जो हमारी जो ये प्लास्टिक की नेट आती है आजकल वो 2-3 साल तक चल जाती है, परंतु उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्लास्टिक की जब हम चारों तरफ से नेट लगा देते हैं तो फार्म के अंदर एक उमस टाइप की बन जाती है। वहीं पर जब हम बोरे चारों तरफ से लगाते हैं तो एक ठंडा और अच्छा माहौल हमारे रैबिट फार्म में तैयार होता है, जो कि हमारे रैबिट्स के लिए अनुकूल होता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, जो मादाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अलग रख लीजिए, उनके पास जो कूलर पंखा की व्यवस्था है आपकी वो स्पेशली कर दीजिए। और उनके खाने में थोड़ा कैल्शियम मान के चलिए 0.5 ml डेली आप मिला के दीजिए। गर्मी के दिनों में अधिक कैल्शियम भी नहीं देना है, क्योंकि कैल्शियम भी हल्का गर्म होता है, तो फिर प्रेगनेंसी फॉल होने की समस्याएं होने लगेंगी, और मादाओं के जो बच्चे हैं वो मान के चलिए पहले देने की समस्या भी उत्पन्न होने लगेगी। तो इसलिए कैल्शियम का भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करना है, न ज़्यादा हो न कम हो। और दोस्तों,
यहाँ पर हम आप लोगों को और एक बात बताना चाहेंगे, यदि आप चाहें तो अपने रैबिट फार्म में फॉगर भी लगा सकते हैं। फॉगर लगाने का तरीका होता है जैसे कि हम लोग मतलब खेतों में छिड़काव स्प्रे करते हैं, गेहूं या धान के खेत में जिस तरीके से स्प्रे करते हैं उस तरीके के स्प्रे के एक फॉगर आते हैं जो कि मोटर से चलते हैं। फार्म में 4 6 8 जगह 10 जगह पर कम से कम लगा दिया जाता है और उसको ऑटोमेटिक टाइमर मशीन के साथ, जैसे आप 2 मिनट चला के 10 मिनट बंद कर सकते हैं इस तरह, या कंटिन्यू चला सकते हैं। कंटिन्यू चलाना है तो जैसे कि एक केस दिख रहे हैं, इनको ऊपर से ढकना पड़ता है ताकि खरगोश ज़्यादा लंबे समय तक लगातार भीगता न रहे। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो इस मौसम में आप अपने खरगोश को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे और मादाएं आपकी दुबले पतले और कमज़ोर बच्चे नहीं देंगी। कोशिश करिए खरगोश कम से कम हाफने इस मौसम में, उसके लिए इतना अच्छा टेम्परेचर बना के रखें। दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे कि इस गर्मी के मौसम में आप अपने खरगोश को किस तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं, रैबिट फार्म को मैनेज कर सकते हैं, खरगोश को किस तरीके से आप अपने फीडिंग करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गर्मी के मौसम में हमारा खरगोश अच्छी तरीके से फीड नहीं खा रहा है, खरगोश सुबह तक अच्छी तरीके से घूम रहा था, शाम में अचानक से वो उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है और वो थोड़ी देर बाद मर जा रहा है। तो ऐसी समस्या क्यों आती हैं, इनका क्या उपचार है, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के लिए। तब तक दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रैबिट एंड फार्मिंग एंड केयर की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।